हाय। ओसीडी का पूरा नाम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसमें ऑब्सेशन और कंपल्शन दो फैक्टर होते हैं। ये एक ऐसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिसमें व्यक्ति को बार बार अनवांटेड ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं और वह उन्हें दूर करने के लिए रिपीटेड मोड पर कंपेल होकर एक्शंस करते हैं। तो ये एक ऐसा लूप बन जाता है जिसमें इंसान को ना चाहते हुए भी वो उसी एक्शन को बार बार करता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि लोग रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, फिर भी वो काम करते थे क्योंकि वो अपने आप को रोक नहीं पाते उसको करने से। इसमें गंदगी या कीटाणुओं का डर होता है, कंटेमिनेशन का, चीज़ों को अलाइन करने का उन्हें लगता है, बार बार थॉट आता है कि चीज़ों को सही से रखें, अरेंज्ड वे में रखें। वॉयलेंट थॉट्स बहुत आते हैं, कभी कभी बहुत इलीगल लाइक रिलीजियस थॉट्स कोई आते हैं बार बार कि उन्हें ये पूजा नहीं करी तो उन्हें कुछ गड़बड़ हो जाएगा, या भगवान को गाली देने का मन करता है, या उन्हें ऐसा लगता है कि या कोई ऐसा सेक्सुअल थॉट आता है कि किसी के बारे में इमेजेस बनती हैं दिमाग में, तो उन्हें बहुत गिल्ट फील होता है क्योंकि पर्सन को पता होता है कि जो ये थॉट है ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और वो ऐसा सोच कर नहीं करते हैं, वो अपने आप चीज़ें होती, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ से उन्हें परेशानी होती है जो सिर्फ वही समझ पाते हैं और बाकी लोग नहीं समझ पाते हैं। इसमें शक करने का भी एक होता है कि लोग बहुत ज़्यादा शक करते हैं बार बार। जैसे कभी वाइफ या कोई भी अपने रिलेशन में लोग पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, इतना ज़्यादा कि उनके बारे में इतना ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिखाते हैं, इतना पता करते हैं उनके बारे में। तो एक ये भी ओसीडी ही है। ओसीडी का मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगी आपको कि एक पर्सन जिम में होता है, वो सफ़रर होता है ओसीडी का। उसको ऐसा लगता है कि अगर उसको थॉट आ रहा होता है कि वो अगर अपनी डंबल को बार बार अगर नहीं उठाएगा, वो तब तक उसे उठाना है जब तक उसकी मसल्स दिखने ना लगें, और वो बार बार करता है, वो इतना करता है कि वो रोता है, वो थक जाता है, बट स्टिल वो थॉट इतना ज़्यादा कंपेल करता है उसको कि वो मजबूर होकर 200 400 500 बार उसको करता ही रहता है जब तक उसका ब्रेन उसको थोड़ा सा ये न लगे कि हाँ मेरी मसल मुझे दिख रही हैं। तो इस तरह का ऑब्सेशन होता है इन चीज़ों में। तो लोग ये समझते हैं कि अरे इस चीज़ को सोचो ही मत, जबकि ये ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में जो सिस्टम बना हुआ है उसमें थॉट्स फ़िल्टर होके ब्रेन के किसी पार्ट में पहुंचते हैं, और समझिए ओसीडी में ये फ़िल्टर ब्रेक हो जाता है या इरेगुलेट हो जाता है या काम नहीं करता है सही से। सेरोटोनिन नाम का केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है। इसकी डेफिशिएंसी से हमें ये बीमारी होती है, जिसकी वजह से इंसान को बार बार चीज़ें करने का मन करता है एक ही चीज़। जैसे ताला बंद किया, अब बंद किया उसको बार बार चेक करना है, या कोई भी दरवाज़ा बंद किया या कोई भी कुछ भी ऐसा काम, गैस बंद की, तो उन्होंने कर तो दी है लेकिन उनका ब्रेन उनको बार बार कह रहा है कि थॉट आ रहा है कि ये काम नहीं हुआ है, चेक करो, ये काम नहीं हुआ है, और वो बार बार फिर वो जाकर वो काम करते हैं। तो इतना ज़्यादा ऑब्सेशन होता है इस चीज़ में कि इतना स्ट्रेस हो जाता है कि उनको पता है कि हमें ये काम मैंने कर दिया है, लेकिन क्योंकि वो दिमाग में ख्याल आ रहा है तो मजबूरी है करना, और वो मजबूर होकर बार बार वो काम करते हैं। कुछ लोग हाथ धोते धोते उनकी हाथों की खाल घिस जाती है मगर वो करते रहते हैं। इसमें एक और जैसे थॉट्स का जो इमेजिनेशन होता है, एक ये भी बहुत गलत होता है इसमें कि कुछ इस तरह का इलीगल सोचने लगना, लाइक अपने किसी फैमिली रिलेशन के बारे में कुछ सेक्सुअली कुछ गलत इमेजिन करना, पता है कि हम गलत कर रहे हैं, या देवी देवताओं के बारे में कुछ गलत सोचना, या उनको धर्मांध हो जाना बहुत ज़्यादा किसी
वो थॉट क्योंकि बार बार उनको आ रहा है कि मैंने पूजा नहीं की तो फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, तो वो इंसान जानबूझकर ये नहीं कर रहा है, उसे एक मानसिक बीमारी है। आप बहुत लोग होते हैं ना, कहते हैं कि अरे वो इतनी ज़्यादा पूजा करता है, बिल्कुल पागल हो गया है, इतना अंधविश्वासी हो गया है कि वो, उसको पता करिए शायद वो ओसीडी से पीड़ित हो, क्योंकि उसके दिमाग में वो थॉट कंपेल कर रहा है कि मैं जो है अगर ये नहीं करूँगा तो कुछ ही गड़बड़ हो जाएगा। मैंने एक पेशेंट को देखा है कि उनकी मैरिज फिक्स हो गई थी, लेकिन वो किसी वजह से उनकी शादी टूट गई। तो उन्होंने एक मन्नत मांगी थी कि वो जाकर दर्शन करेंगी किसी मंदिर में। अब उनकी शादी टूट गई। अब क्योंकि वो, उनको बहुत ट्रॉमा है इस चीज़ का, है ना, तो उनको ये थॉट बार बार आ रहा है कि क्या मैंने मन्नत अगर नहीं पूरी की तो क्या कुछ गड़बड़ हो जाएगा या मेरी आगे वाली ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मतलब वो इतना ज़्यादा थॉट ये आ रहा है उनको कि वो बार बार इसी थॉट को रिपीट कर रहे हैं पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात। वो सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं, क्या मैं ऐसा करूँगी तो मुझे, मंदिर नहीं जाऊँगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कुछ हो जाएगा। तो ये ओसीडी है। तो जब भी आप अपने आसपास किसी इस तरह के व्यक्ति को देखिए जो ऑब्सेस्ड है किसी थॉट से इतना ज़्यादा, जैसे कई लोग सच बोलने के थॉट से ऑब्सेस्ड होते हैं, उनके सामने किसी ने झूठ भी बोल दिया एज इट इज़ वर्ड, उनको ठीक है, ईमानदारी पसंद करना एक अलग, एक मॉडरेट लेवल पे ठीक है, बट ऑब्सेस्ड पर्सन जो है वो उस अपने फैक्ट के लिए वो लड़ाई झगड़ा वायलेंट हो जाएगा। इवन वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसका थॉट उसको ये कह रहा है कि वर्ड टू वर्ड बात नहीं कही गई, इसका मतलब कुछ मैनिपुलेशन है, तो ये झूठ है और झूठ बोलना गलत है। तो इस लेवल की ख़तरनाक चीज़ें होती हैं और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी पेनफुल होता है, जो क्योंकि जो मरीज़ है वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसकी लाइफ बिल्कुल हेल हो जाती है। तो इसमें फैमिली को समझना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए। तो आप जानिए कि ओसीडी क्या है, इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं और किस तरह से मरीज़ इसमें क्या फ़ील कर रहा है, कैसे परेशान हो रहा है। तो इसका इलाज है, दवा और थेरेपी दोनों है। और ओसीडी के तो जो मैंने रीज़न्स बताए उसमें केमिकल इम्बैलेंस होना, एक जेनेटिक भी होता है ये कभी कभी कि परिवार में अगर कोई भी फैमिली हिस्ट्री है अगर ओसीडी की, तो पूरी पूरी संभावना होती है कि उनके सदस्यों को भी ओसीडी हो। किसी भी तरह का स्ट्रेस या ट्रॉमा या कोई बहुत ही दर्दनाक घटना हुई हो उसका इफेक्ट, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, बचपन के अनुभव, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा या कोई बहुत ही डिसिप्लिन, एक ओवर डिसिप्लिन जो बच्चे होते हैं उनमें ओसीडी हो जाती है। वो उनमें क्योंकि उनको डर हो जाता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो बच्चा ओवर डिसिप्लिन या बहुत ही मिलिट्री अगर उसकी पेरेंटिंग है तो उसमें ओसीडी को पनपने का पूरा पूरा पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो इसकी थेरेपी पॉसिबल है, मेडिकेशन और साथ में थेरेपी, ईआरपी, सीबीटी, ये सारी चीज़ें करके आप मरीज़ को आराम मिल सकता है। थोड़ा सा समय लगता है ओसीडी में क्योंकि ये एक सतत अनवरत प्रक्रिया है। तो 4, 5, 6 महीने में दवाओं का असर होता है, उसके बाद सीबीटी के थ्रू और